नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। और 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का आज दौरा करेंगे। क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव, देंगे कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र। तो भोपाल, आपको बता दें, 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और हरियाणा, दिल्ली और फरीदाबाद का आज दौरा करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। आगामी चुनाव को लेकर जीत का मंत्र देंगे, क्लस्टर बैठक में भी शामिल होंगे और मोहन यादव कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो आज 3 राज्यों के दौरे पर हैं डॉक्टर मोहन यादव। क्लस्टर बैठक में शामिल होंगे सीएम मोहन यादव। 3 राज्यों के दौरे पर रहेंगे डॉक्टर सीएम मोहन यादव। दिल्ली, हरियाणा और फरीदाबाद का डॉक्टर मोहन यादव दौरा करेंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, आज मोहन यादव, सीएम मोहन यादव 3 राज्यों का दौरा करेंगे, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 3 राज्यों का दौरा करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले वो कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं। फिर कुछ देर में भोपाल से रवाना होंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली के बाद वो लगभग इसके बाद जो है हेलीपैड, नई दिल्ली के हेलीपैड ग्राउंड से पहुंचकर जो है महेंद्रगढ़ जिला हरियाणा पहुंचेंगे, जहां पर कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। इसके अलावा मोहन यादव जो है आज फरीदाबाद भी जाएंगे। यानी कि आज 3 राज्यों का जो दौरा है उनका प्रस्तावित है और आज तीनों राज्यों में जाएंगे, वहां के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो पदाधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जिस तरह से जो मुख्यमंत्री की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में जनता को संबोधित करेंगे। काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इससे पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के दौरे पर भी रह चुके हैं। और मेन कारण ये था कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव जो वोटर्स हैं उसकी संख्या काफी ज्यादा है। लेकिन तमाम राज्यों का दौरा फिलहाल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा प्रत्येक दिन किसी न किसी विधानसभा क्षेत्र में जाके कई सौगातें जो है वहां की जनता को देते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नीरज, और लगातार बीजेपी हर राज्यों की जनता को साधने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि जो कद्दावर नेता हैं उनको जमीनी स्तर पर उतारकर और लोगों से संवाद किया जा रहा है। क्या लगता है कि इस बैठक से मोहन यादव तीनों राज्यों की जनता को साधने की कोशिश करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, बिल्कुल अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश कहीं ना कहीं कई सारी योजनाओं में एक मिसाल यानी कि एक उदाहरण बनकर पेश हुआ है। चाहे वो बेटी बचाओ योजना हो, लाडली बहना योजना हो, तो कई सारी योजनाएं जो प्रदेश सरकार की चल रही है, कई काफी महत्वाकांक्षी योजना है प्रदेश सरकार की। इसके अलावा काफी अहम इन योजनाओं ने जो है जब चुनाव होते हैं उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। जिस तरह से लाडली बहना योजना की बात करें तो पिछले विधानसभा चुनाव में ये लॉन्च की गई थी और उसका असर भी सीधे तौर पर जो है विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। 3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसके अलावा युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के स्वरोजगार को लेकर किस दिशा में मध्य प्रदेश काम कर रहा है, मोदी का जो मिशन है, मोदी की जो गारंटियां है, उन गारंटी पर मध्य प्रदेश ने कितना काम किया, इन तमाम चीजों को लेकर अन्य प्रदेशों में सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाने वाले हैं और वहाँ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले हैं, साथ ही वहाँ की जनता को बताने वाले हैं। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। और एमपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक, 2 दिवसीय बैठक होगी। आपको बता दें 2 दिवसीय बैठक का आज आयोजन किया जा रहा है। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की घोषणा हो सकती है, प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। वरिष्ठ नेता भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। छिंदवाड़ा से नकुल नाथ का नाम लगभग तय माना जा रहा है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो आपको बता दें कि आज बैठक की जाएगी और इस बैठक में तमाम नामों की घोषणा की जाएगी। तो आपको बता दें केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और भोपाल में एमपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की आज बैठक की जाएगी। 2 दिवसीय ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। आगामी चुनाव को लेकर ये बैठक
की जाएगी। बैठक में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बैठक का आयोजन किया गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की घोषणा भी हो सकती है और इस बैठक में तमाम उन नामों की लिस्ट जारी हो सकती है, तमाम उन नामों पर चर्चा हो सकती है जो आगामी चुनाव में मैदान में उतरेंगे। एमपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की आज बैठक होगी। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया है और इस बैठक में तमाम नामों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक हो सकती है। 2 दिवसीय ये बैठक है और इस बैठक में तमाम नामों को लेकर चर्चा की जाएगी। 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा। एमपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस की बैठक होगी और इस बैठक में तमाम उन नामों पर चर्चा की जाएगी जिनको टिकट दिया जाएगा और 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक में प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा की जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की घोषणा भी हो सकती है। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया जाएगा और इस सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर सीएम मोहन यादव ने राहुल पर तंज कसा है। मोहन यादव ने कहा कि आगे राहुल जा रहे हैं, पीछे से कांग्रेस साफ हो रही है। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। हो ही रहा है ना, कांग्रेस आगे आगे राहुल जा रहा है, पीछे पीछे कांग्रेस साफ हो रही है। सुरेश पचौरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि वीडी शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं और पचौरी मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक कद्दावर नेता हैं और वहां ऐसे नेता के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। बीजेपी में शामिल होने और पीएम के अधीन काम करने का फैसला सुरेश पचौरी ने लिया है। सुरेश पचौरी जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के राजनीति के संत हैं और ऐसे व्यक्ति कांग्रेस में तो स्थान नहीं है, तो इसलिए उनको लगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जाकर के कुछ काम करने की जरूरत है। आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं। पहले ही कहा था कि महात्मा गांधी जी ने आजादी के बाद ये कहा था कि कांग्रेस आजादी का आंदोलन था, आजादी मिल गई, कांग्रेस को अब भंग कर देना चाहिए, नए राजनीतिक दल बने। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्ता के स्वार्थ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया और आजादी के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाया। महात्मा गांधी जी की इच्छा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पूरी नहीं की, लेकिन राहुल गांधी जी भी न्याय यात्रा लेकर निकले हैं और कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो समझ रहे हैं कि देश के साथ यदि कोई नया कर रहा है तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं और इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में काम करना पसंद है और इसलिए बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और बीजेपी में शामिल हुए सुरेश पचौरी कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। सुरेश पचौरी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सुरेश पचौरी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और गांधी परिवार के काफी अहम माने जाने वाले नेता ने आज बीजेपी में शामिल हो गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि बीजेपी में सुरेश पचौरी शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के कद्दावर नेता थे सुरेश पचौरी, जिन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है और गांधी परिवार के काफी करीब माने जाने वाले सुरेश पचौरी ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, एक बार फिर से कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। सुरेश पचौरी जो कद्दावर नेता माने जाते हैं और उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। नीरज।
देखिए बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए तो लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और कांग्रेस को लगातार झटके पे झटके लगते जा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी एक तरफ 12 जिलों में यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि राहुल गांधी अपनी ही कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में यानी कि अपनी ही पार्टी को सही से जोड़कर नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों भी कई सारे तमाम नेताओं ने जो है कांग्रेस छोड़ के बीजेपी का दामन थामा, तो आज कांग्रेस के लिए सुबह ही एक बुरी खबर निकल कर आई, क्योंकि पुराने कद्दावर नेता सुरेश पचौरी जो कि कहीं ना कहीं गांधी परिवार के भी खास माने जाते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेता आज कांग्रेस के फिर से चुना पड़ा। सुरेश पचौरी के अलावा जो है इंदौर के जो विधायक रहे जो है शुक्ला को भी जो है बीजेपी का दामन थामा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका जो है कांग्रेस को लगा है। लगभग 9 से 10 लोगों ने बीजेपी की सदस्यता आज ग्रहण की है और यह सदस्यता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने आज दिलवाई है। इस मौके पर तमाम जो है बीजेपी के नेता मौजूद रहे, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौजूद रहे, कैलाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। हालांकि इस सदस्यता के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है राहुल गांधी पर तंज कसा है और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस को पूरी तरह से भंग करके रहेंगे। जिस तरह से पहले जो महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक लाभ के कारण कांग्रेस को भंग नहीं किया गया, लेकिन अब वो सपना कहीं ना कहीं राहुल गांधी पूरा कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहीं ना कहीं जो है सुरेश पचौरी को संत बताया है और उन्होंने भी अपने बयानों में कहा कि सुरेश पचौरी जो है संत है और संतों का जो है कांग्रेस में कोई काम नहीं है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, जहां एक तरफ राहुल गांधी यात्रा के जरिए लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, युवाओं को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के अंदर खाने की जो फूट है, जो कद्दावर नेता है, वो लगातार कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे, तो ये एक बड़ा फेल्यूर साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। नीरज बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कांग्रेस में जो भंगड़ की स्थिति मची है और लगातार कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस को दे दी, वो ऐसे मौके पर कांग्रेस का दामन छोड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का जो आला नेतृत्व, आला कमान है, वो युवाओं को भागीदारी देने की बात करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा माना जा सकता है कि जो बुजुर्ग और सीनियर लीडर्स हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। जिस तरह से जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, कमलनाथ को दरकिनार किया गया, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ की नाराजगी भी देखने को मिली थी। और अब जहाँ तक जो जानकारी मिल रही है कि सांसद के जो लोकसभा जो प्रत्याशी होंगे उसमें ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को, वरिष्ठों को मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बुजुर्ग और वरिष्ठ नेता है सुरेश पचौरी, जिस तरह से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसे देखकर ये बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस के अंदर खाने कुछ भी ठीक नहीं है। जी बिल्कुल नीरज, लेकिन जहां एक तरफ लगातार जो कद्दावर नेता हैं जो दामन छोड़ रहे हैं कांग्रेस का, वो लगातार अपमानित होने का आरोप लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ बात की जाए कि लगातार जो कद्दावर नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है, तो आगामी चुनाव में कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। नीरज देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से अगर देखा जाए तो युवा नेतृत्व को जब कमान दी जाती है यानी पीसीसी चीफ बनाया जाता है, तो वो अपने वरिष्ठों पर ही चलाने लगता है, जो कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नेता है वो पचा नहीं पा रहे हैं। तो इसके कारण भी कहीं ना कहीं नाराजगी जो है देखने को मिल रही है। इसके अलावा देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की बात की जाए या फिर राज्यसभा चुनाव की बात की जाए, कमलनाथ उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको राज्यसभा में भेजा जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने उसमें भी उनको राज्यसभा नहीं भेजा। हालांकि उनकी राजनीति जो है इस बात की अटकलें भी काफी तेजी से चली कि कमलनाथ ही जो है बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिख दंगों के जो दाग कमलनाथ के ऊपर लगे हुए थे वो इस दौरान सामने आए और कहीं उनको बीजेपी ने अपने साथ में शामिल नहीं किया, ऐसा जो है जानकार बताते हैं। तो अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में हालांकि कमजोर होती हुई कांग्रेस कितनी मजबूती से उतर पाती है। बिल्कुल नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और महिला दिवस के मौके पर जहां महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और उनके अधिकारों को बढ़ाने की बात हो रही है, वहीं ढिंढोरी के पूर्व जनपद अध्यक्ष रंजीता परस्ते अपने आदिवासी और महिला होने का फायदा उठाकर एक सरकारी अधिकारी को बेवजह चप्पलों से मार रही हैं। उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो एक फर्जी बिल के जरिए सरकार के खजाने से पैसा निकलवाने की मांग कर रही हैं, और जब वो उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने एक एसडीओ को बेवजह चप्पलों से मार दिया और उसके खिलाफ छेड़खानी का भी आरोप लगा दिया है। दरअसल रंजीता परस्ते ग्राम पंचायत कटीगंज में चल रहे नाली निर्माण में मूल्यांकन का एक फर्जी बिल लेकर जनपद ऑफिस पहुंची थी और 2 लाख के काम की जगह वो 4 लाख रुपए की पेमेंट निकलवाना चाहती थी।
तो एसडीओ को चप्पल से मारने और छेड़खानी के आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व जनपद अध्यक्ष रंजीता परस्ते की दबंगई का एक वीडियो भी सामने आ रहा है। उमरिया में जंगली हाथी के आतंक से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जंगली हाथी के हमले में एक बुजुर्ग व्यक्ति की गंभीर रूप से वो घायल हो गया है। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों की सूचना पर पार्क प्रबंधन मौके पर पहुंचा और घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आपको बता दें कि जंगली हाथी का आतंक लगातार उमरिया में देखा जा रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया जंगली हाथी ने, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उमरिया में लगातार जंगली हाथी का आतंक बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल भी है। बताया जा रहा है कि जंगली हाथी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। चलिए रुक करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के। और 10 मार्च को मैतारी बंधन योजना की पहली किस्त आ गई है। आपको बता दें कि 7,000 करोड़ रुपए की राशि की जाएगी। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी भी जुड़ेंगे। 10 मार्च को महतारी किस्त को दिया जाएगा और 7,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से पीएम मोदी भी जुड़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, 10 मार्च को मैतारी बंधन योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 7,000 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। 10 मार्च को महतारी बंधन योजना की पहली किस्त रिलीज की जाएगी और ये एक महिलाओं के लिए बड़ी खबर है। 10 मार्च को महतारी बंधन किस्त को जारी किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। 10 मार्च को महतारी बंधन योजना की पहली किस्त को रिलीज किया जाएगा। 7,000 करोड़ रुपए की राशि को ट्रांसफर किया जाएगा, जो महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर है। और कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि 10 मार्च को महतारी बंधन योजना की पहली किस्त को रिलीज किया जाएगा। महतारी बंधन योजना महिलाओं के लिए लाई गई थी और इस योजना के थ्रू महिलाओं को राशि दी जाएगी। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। 10 मार्च को महतारी बंधन की पहली किस्त को जारी किया जाएगा। 7,000 करोड़ रुपए की ये राशि है, जिसको रिलीज किया जाएगा। कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ेंगे। 2024 है और बसंत पंचमी का दिन है और ऐसे पावन अवसर में और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमांशु पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, महिलाओं के लिए बड़ी खबर है क्योंकि 10 मार्च वो दिन है जब महिलाओं के खातों में पैसे जाएंगे। महतारी बंधन की जो किस्त है उसको रिलीज किया जाएगा। हिमांशु, देखिए, जिस तरह से प्रदेश भर की महिलाओं को दिन का इंतजार है कि महतारी बंधन योजना की राशि का हस्तांतरण जब सरकार करेगी, उसके खाते में पैसे कब आएंगे, तो निश्चित तौर पे 8 मार्च को लेकर इसे ऐलान किया गया था। पूरे बेसब्री से प्रदेश भर की महिलाएं हैं उस दिन इंतजार कर रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे समय को आगे बढ़ाकर 10 मार्च कर दिया है, जिसे लेकर आज विभाग के महिला बाल विकास विभाग के मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े और वित्त मंत्री ओपी चौधरी 4:30 बजे प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और तमाम जानकारियां वो साझा करेंगे। तो जिस तरह तिथि के अनुसार 10 मार्च को महिलाओं के खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे, लाभार्थी महिलाओं से भी चर्चा करेंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कहे लगातार प्रधानमंत्री एक के बाद एक जो है वर्चुअल रूप से सम्मिलित हो रहे हैं, कहीं न कहीं लाभार्थियों से चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से अलग अलग कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की 3 बड़ी कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित की गई। जिस तरह से आज एक किसान महासम्मेलन का कार्यक्रम है, उसके महतारी बंधन योजना की कार्यक्रम है, उसके बाद 12 तारीख को जिस तरह से किसानों के खातों में बोनस की जो अंतरण की राशि है वो सरकार हस्तांतरित करेगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम अलग अलग वर्गों को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, चाहे बात कर ली जाए किसानों को, चाहे बात कर ली जाए महिलाओं को, चाहे अन्य वर्गों को।
तो लगातार जिस तरह से तय कार्यक्रम के मुताबिक 10 मार्च को महिलाओं के खाते पे जो महतारी वंदन योजना की राशि है उसका हस्तांतरण किया जाएगा। जी बिल्कुल हिमांशु, लगातार बीजेपी चाहे महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है, चाहे फिर ये महतारी वंदन योजना हो जाए या सिलेंडर में 100 रुपए कम करना हो, इससे महिलाओं के वोट बैंकों को साधने की भी कोशिश बीजेपी कर रही है। हिमांशु, निश्चित तौर पे जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे तमाम जो भाजपा के कार्यकर्ता है वो आश्वस्त है कि हम 11 के 11 सीट छत्तीसगढ़ में जीतने जा रहे हैं। और पूरे देश की बात करें तो 400 प्लस हम जो नारा जो है मोदी ने दिया है उस 400 प्लस को लेकर यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता धरातल पर काम करता दिखाई दे रहा है। और उसी कड़ी पर बात की जाए शासकीय योजनाओं को लेकर तो एन के एन प्रकार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में तमाम जो योजनाएं हैं लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करने की मकसद लेकर जो है छत्तीसगढ़ सरकार काम कर रही है। एक के बाद एक कैबिनेट पर फैसला लिया जा रहा है ताकि इसका सीधा सीधा लाभ है वो लोकसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल हिमांशु, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि एक तरफ महिलाओं युवाओं को साधने की कोशिश बीजेपी कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस दौड़ में आगे आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल हिमांशु यहाँ पे ये खड़ा होता है कि आखिरकार ये युवा महिलाओं का वोट बैंक आखिरकार किसकी किस्मत का ताला खोलेगी। हिमांशु, देखिए इसको इस तरह से समझा जा सकता है जब पूर्ववर्ती सरकार में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, कई आरोप पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर लगा है। युवाओं की मैं वोट बैंक की सीधे बात कर लूं तो पीएससी कथित रूप से पीएससी घोटाले का मामला छत्तीसगढ़ में उजागर हुआ। जोर शोर से मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इसकी हलचल मची और कई मामले जो इस पर दर्ज भी हुए। ये कहीं ना कहीं सीधा गहरा आघात है युवाओं के मानसिक रूप से इस पर पड़ा है, क्योंकि सीधे सीधे पढ़ने वाले जो परीक्षार्थी है, स्टूडेंट्स है, तो सीधे सीधे उम्मीद यही होती है कि हम इस परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे और इस परीक्षा तैयारी करके हमें ये नौकरी प्राप्त करना है। लेकिन जिस तरह से उस नौकरी की प्रक्रिया में ही जब घोटाले घपलेबाजी की स्थिति सामने आती है तो निश्चित तौर पर मन को गहरा आघात पहुंचता है और इससे युवाओं का वोट कहीं ना कहीं कांग्रेस को काफी गहरा चोट पहुंचाया है और युवाओं का वोट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को गया है। दूसरी मैं बात कर लूं महिलाओं की तो जिस तरह से महिलाओं को शराबबंदी के वादे सरकार ने करी थी और कई वादे सरकार को करने के बाद रेडी टू ईट योजना को लेकर पूर्ववर्ती सरकार ने महिलाओं के हाथों से छीनकर उसे बाहरी कंपनियों को दिया गया था। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं महिलाओं में नाराजगी थी, युवाओं में परीक्षा पीएससी को लेकर नाराजगी थी, अलग अलग वर्गों में गहरी नाराजगी के चलते कांग्रेस के हार का सामना करना पड़ा और इसे भारतीय जनता पार्टी बखूबी इसको साध चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि सभी वर्ग है लोकसभा चुनाव में कितना साथ इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का देते हैं। बिल्कुल हिमांशु, विधानसभा चुनाव से पहले इसका ये महतारी वंदन योजना का ऐलान किया गया था बीजेपी की तरफ से और लोकसभा चुनाव आने से पहले उसकी पहली किस्त रिलीज की जा रही है, यानी कि महिलाओं को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी जो भी वादे करती है चुनाव से पहले उसको पूरा भी करती है। क्या ये एक बड़ी वजह भी मानी जा रही है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से बम्पर जीत मिल सकती है और महिलाओं का एक बार फिर से झुकाव बीजेपी की तरफ हो सकता है? हिमांशु, निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव के पहले लगातार एक के बाद एक कैबिनेट में फैसला लिया गया, जिससे बात कर लिया रामलला दर्शन योजना, यानी प्रदेश की एक एक जनता को अभी पूरा माहौल ऐसा है देश में कि राम भक्त पूरे लेकर लोगों में काफी उत्साह है अयोध्या जाने को लेकर। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार ने अयोध्या जाने के लिए बाकायदा स्पेशल ट्रेन की यहाँ पर सौगात दी और लोग को 850 लोगों को एक बार में अयोध्या दर्शन कराकर ला रहे हैं। तो कुल मिलाकर रामलला दर्शन योजना की शुरुआत जो है हो चुकी छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदन योजना की जो राशि 10 तारीख को आवंटित होने वाली है, इसके पहले बोनस की राशि को लेकर सरकार आश्वस्त थी। 12 मार्च को किसानों की जो बोनस की राशि है वो सरकार किसानों के खाते पर बिल्कुल हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय अभिव्यक्ति जागरूकता कार्यक्रम और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट के अरपा सभा कक्ष में स्थानीय महिलाओं और आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम में उपस्थित महिला जनप्रतिनिधियों और महिला अधिकारियों, कर्मचारियों और सभी वर्ग के महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी गई। इस मौके पर डीएम ने कहा कि महिलाओं का सम्मान सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नहीं बल्कि प्रतिदिन होना चाहिए। महिलाओं को सबसे पहले तो जिला प्रशासन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जिला प्रशासन के द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया गया है महिलाओं को सम्मानित करने के लिए। जो हमारी महिलाएं ग्रास रूट लेवल की महिलाएं हैं, हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, मितानिन हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, हमारे महिला समूह की दीदी हैं, उन सबको हम छोटा सा मोमेंटो देके उनके
कार्य के प्रति आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बस यही एक छोटा सा कार्यक्रम आज आयोजित किया गया है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज बीजेपी का किसान महासम्मेलन होगा। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। राजनाथ सिंह इस सम्मेलन के जरिए लोकसभा चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। बता दें कि किसान महासम्मेलन में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर समेत राष्ट्रीय पदाधिकारियों का संबोधन होगा। इस सम्मेलन में 1 लाख किसानों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और महाशिवरात्रि के अवसर पर प्रतापपुर में बसे बाबा जलेश्वर नाथ की नगरी शिवपुर धाम में महाशिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जत्था उमड़ा। बता दें कि शिवपुर धाम में प्रत्येक साल महाशिवरात्रि के मौके पर मेले का आयोजन होते आ रहा है और जिसमें ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व होने के कारण पूरे जिले सहित दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। वहीं पहुंचे श्रद्धालुओं से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। आइए क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV 27।